इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी और मैं हूं श्रेयस। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि 10th स्टैंडर्ड के लेक्चर शुरू हो चुके हैं और हमारे पहले दो एक्सरसाइज पे मतलब 1.1 और 1.3 पे मैंने जो हमारी वीडियो है एक्सरसाइज के थ्रू वो मैंने डाल दी। आज 1.4 है और दोस्तों 1.2 मैंने इसीलिए नहीं सीखा क्योंकि वो ग्राफ पे डिपेंड है और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैं जो सिखाने वाला हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपके एकेडमिक्स के एग्जाम हो या फिर बोर्ड्स के एग्जाम हो, इट कैरीज 4 मार्क्स, इतना इंपॉर्टेंट सम है। इसीलिए दोस्तों मैं आज 1.4 पे डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस आप देखिएगा, अगर आपके पास टेक्स्ट हो तो 1.4 एक्सरसाइज लेसन नंबर 1 अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 1.4 एक्सरसाइज मतलब ऐसे देखिए और उसमें देखिए चार ही सम है, चार प्रॉब्लम दिए, लेकिन वो एक प्रॉब्लम 1 और 1.5 पेज का है। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। हर एक स्टेप में मार्क्स है और ऐसे ही करके चार मार्क्स के लिए सम आने वाला है। और कौन सी भी एग्जाम हो दोस्तों, एकेडमिक्स या फिर बोर्ड, इट कैरीज 4 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ज्यादा बड़ा है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं एक्सरसाइज में के 2 सम लूंगा जो मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ और 2 आपके लिए होमवर्क में होगा। तो देखिए दोस्तों, टेक्स्ट बुक खोलिए और फर्स्ट जो इजी है वो मैं करके देने वाला हूँ और लास्ट जो डिफिकल्ट है वो मैं करके देने वाला हूँ और जो बीच के है सेकेंड और थर्ड वो आपको करना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले सम से। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस इन साइमल्टेनियस फॉर्म। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमने एक ऐसे इक्वेशन थे, 2 इक्वेशन थे, नॉर्मल इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हम सब जानते हैं बेसिक, वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था। तो वैसे ही साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लेकिन दोस्तों इस इक्वेशंस में बहुत ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ और क्या चेंजेस किए गए हैं इक्वेशन में वो भी आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट सम है हमारा एक्सरसाइज 1.4 और पहला सम है 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15 और दूसरा जो इक्वेशन है 8/x प्लस 5/y और इक्वल टू 77। तो ये दोस्तों 2 इक्वेशन दिए हमें, एक डेसिमल फॉर्म में मतलब 1 अपॉन के फॉर्म में। हमने अभी तक क्या कहते हैं, प्लेन इक्वेशन रहता है जिसमें कोई भी अपॉन फॉर्म में नहीं, लेकिन आज की जो एक्सरसाइज, आज लेक्चर इंपॉर्टेंट है वो अपॉन फॉर्म में। देखिए 2/x, हमें पहले क्या था एक्सरसाइज 1 में 2x माइनस 3y इक्वल टू 15 ऐसा था, लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हमें बस ये अपॉन की जो वैल्यू वो कॉमन निकालनी है, सॉल्व करना है, फिर से डालनी है और आंसर निकालना है। वो कैसे, अब मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब हम लिख के देखते कि वो आंसर कैसे आएगा। तो चलिए दोस्तों सोल्यूशन से शुरुआत करते हैं। तो सॉल्यूशन ये दोस्तों 2 इक्वेशन है। बेसिक क्या है दोस्तों, बेसिक ये है कि हमें नाम दे देने, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दे दिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों नाम दे दिए और उसके बाद अब सब्स्टिट्यूटिंग, अब मैंने आपको बताया था शॉर्ट में अपॉन वैल्यू को कॉमन निकालना है। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, 2 इंटू 1/x बराबर, मतलब 2 इंटू 1/x मतलब क्या है 2/x माइनस 3 इंटू 1/y सिंपल और इक्वल टू 15। वैसे ही इसका है। तो ये सेम है दोस्तों, देखिए 8 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इक्वल टू 77। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। वैसे ही कुछ नाम बदलने की जरूरत नहीं। सो देखिए दोस्तों अब क्या करना है हमें, सब्स्टिट्यूटिंग। अब यहाँ पे देखिए 1/x दोनों इक्वेशन में कॉमन आ गया और 1/y दोनों इक्वेशन में कॉमन आ गया। तो अब हमें हमारे लिए क्या करना है, अभी अपॉन की वैल्यू सॉल्व करने हमें क्या बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन हमें इसमें सारे इक्वेशन करने, एक्सरसाइज 1.1 में थे वैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसके अलावा आपका जो भी मनपसंद अल्फाबेट हो, यानी a, x, y, z जो भी हो आप ले सकते हो। x है तो मैं यहाँ पे a लूंगा, आप चाहे तो p ले सकते हो, q ले सकते हो। 1/y है उसके लिए मैं b लूंगा, सिंपल। अब मैंने देखिए ये और a और b ले लिया 1/x 1/y के लिए। तो अब मैं यहाँ पे लिखने रहा हूँ सेंटेंस में कि सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/y, b इक्वल टू 1/y। मैं ऐसा नहीं लिखने वाला, लेकिन आपको लिखना है स्टेप वाइज क्योंकि हर एक स्टेप्स को मार्क्स है। तो दोस्तों देखिए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ a इक्वल टू 1/x, b इक्वल टू 1/y, ये लिख दिया मैंने। ये स्टेप अब यहां तक आपने लिखा तो आपको 1 मार्क्स।
अब इसके आगे देखते क्या है, सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें नया इक्वेशन मिलेगा, वो कैसे देखिए। अब 1/x की जगह पे आप क्या डालोगे, a। तो देखिए दोस्तों 2a माइनस 3b इक्वल टू 15 और 8a प्लस 5b इक्वल टू 77, ये मिल गया हमारे दूसरे इक्वेशंस। देखिए 3 और 4 मैंने इसका नाम ही बदल दिया, तो ये हमारे दो अलग इक्वेशन है। अब ये सॉल्व करने में भी बहुत इजी होगा, ये सॉल्व करने में बहुत इजी होगा क्योंकि ये प्लेन इसमें है, अपॉन में नहीं है। तो अब आगे क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ से मैंने आपको दो जो मेथड है हमारे स्टार्टिंग में वो सिखाए थे, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। अब यहाँ पे क्या यूज करना है वो आप पे, जो भी इजी लगता है वो यूज कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन विल बी इजियर। तो पहली बात आप क्या करना है, देखिए यहाँ पे 8a प्लस 5b, 2a माइनस 3b। अब यहाँ पे 8 आ सकता है, कैसे, इंटू 4 से। अगर मैं 4 इंटू कर देता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा 8, मतलब 8 और 8 कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो 8a माइनस 8a कैंसिल होगा और इनका सब सिंप्लीफाई होगा, इनका सिंप्लीफाई होगा। तो कैसे मैं आपको बता दूं, फिर यहाँ पे इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8a इसका दोस्तों 8a माइनस 12b 60 इक्वल टू 60। तो ये हमारा पांचवा इक्वेशन। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है दोस्तों। देखिए मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1/x का अर्थ मतलब 2/x होता है। उसके बाद a की 1/x की वैल्यू a में करने की, ताकि हमें सॉल्विंग में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ करने के बाद, हाँ दोस्तों नाम दे देने अपने, उसके बाद अलग से नाम, अगर दूसरा इक्वेशन रखो तो अलग से नाम, लेकिन उसके बाद ये इक्वेशन। हमें यहाँ पे टोटली 5 इक्वेशन मिल गए, कितने, 5। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर ये हमारे अब काम का नहीं है, अब ये हमारे काम का है क्योंकि 5th इक्वेशन है। सो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अब यहाँ पे क्या करना है। अब एलिमिनेशन यूज कीजिए या फिर सब्स्टिट्यूशन। मैं एलिमिनेशन यूज करता हूँ। बाय एलिमिनेशन मेथड सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 बाय 4, मतलब क्या दोस्तों, 5/4 मतलब इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। क्या दोस्तों, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। सो दोस्तों देखिए अब हमने अब तक पढ़ा कि इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 ये तो आ गया। अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। अब यहाँ पे क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। अब इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 मतलब क्या, इक्वेशन 4 ऊपर लिखना है, इक्वेशन 5 नीचे लिखना है। तो लिखिए दोस्तों 8a प्लस 5b इक्वल टू 77 और 8a माइनस 12b इक्वल टू 60। अब इसे सॉल्व कीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होगा, 8a कैंसिल हो जाएगा, 8a माइनस 8a, जो भी वैल्यू रहेगी अब क्या रहेगी, 17b इक्वल टू 17b इक्वल टू 17। अब ये रह गया। अब b की वैल्यू क्या आएगी, इजी दोस्तों, बहुत इजी है, 1, b इक्वल टू 1, ताकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पे जाके डिवाइड होगा तो b इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू 1 आ गई तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। b की वैल्यू को कौन से भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। मुझे लगता है ये इक्वेशन बहुत ही आसान होगा। तो b की वैल्यू इक्वेशन 3 में डालती है हम, तो यहाँ पे सेंटेंस में लिखना है कि 3 में डालना है। तो देखिए दोस्तों 3 में डालने के बाद 2a माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 15। तो ये दोस्तों अब क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3 इक्वल टू 15। तो इसका सब करना है। अब माइनस 3 यहाँ पे, तो वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 3 मतलब कितना आएगा, 18 और 2 यहाँ पे गया डिवाइड में। तो दोस्तों देखिए अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा, -3 + 3 मतलब 18 और 2 कितने जा 18, 9 जा 2 9 जा 18। तो दोस्तों a की वैल्यू क्या आ गई, 18। अब आप देख सकते हो आपके पीछे आंसर्स हो गए। मुझे ऐसा लगता है 18 वैल्यू बराबर है, सॉरी 2 9 जा 18, आई एम सॉरी 2 9 जा 18। तो a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू आ गई 1। अब आपको लग रहा होगा कि काम हो गया, नहीं दोस्तों अभी तो काम शुरुआत है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी है, हमें a और b की नहीं ढूंढनी थी। अब यहाँ पे बहुत ही इजी है, मैं आपको बताता हूँ। a मतलब क्या, यहाँ पे ही लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। a मतलब क्या, a मतलब 1/x, b मतलब क्या 1/y। तो दोस्तों यही करना है,
ए की जगह पे हम 1/x लिखेंगे इक्वल टू 9 और b की जगह पे 1/y इक्वल टू 1। अब ये लिखिए दोस्तों, तो x वहां पे गया तो मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम ऐसे ही रहने देंगे। y वहां पे गया मतलब y की वैल्यू हो गई 1 और 1/x की 9। तो ये था दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए फाइनल आंसर यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। x, y ये यहाँ पे दे देना है 3 9 और 1/9, 1 ये है हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों आपको समझ ही आया होगा कि आंसर कैसे आया। तो अब दोस्तों ये समझ आया होगा तो कौन सा भी डिफिकल्ट सम हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज में का 4th एग्जांपल है, सबसे डिफिकल्ट और मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ 2nd और 3rd होमवर्क के लिए। तो दोस्तों मैंने पहले कहा था 4 मार्क्स के लिए आएगा, तो ये भी 4 मार्क्स के लिए ही आएगा। वो पिछला था वो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, लेकिन ये कंपलसरी 4 आएगा, इसमें स्टेप्स ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे कुछ अलग ही आपको लग रहा होगा कि भाई कुछ तो अलग है। तो क्या अलग है, बहुत ही ईजी है, सेम मेथड से सॉल्व करना है जैसे पिछला वाला कहते हैं, ये भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा बड़ा है। इसलिए दोस्तों नोटबुक में अपने नोट डाउन कीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट वन मैं बता रहा हूँ। तो पहले बात, हमारा बेसिक कंसेप्ट, इन्हें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देना है, यही हमारा बेसिक है। स्टार्टिंग में 2 इक्वेशन दिए तो उनके नाम देना पड़ेगा। उसके बाद अब सब्स्टिट्यूटिंग, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉमन क्या निकल सकता है, क्या लगता है आपको? कॉमन 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई, ये यहाँ से तो कॉमन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ भी निकल सकते हैं दोस्तों। देखिए 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई, देखिए सेम हो जाएगा। फर्क इतना है कि यहाँ पे ब्रैकेट में कोई नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे नंबर दिया है, तो यही डिफरेंस है। अगर हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a, इसे a दे देते और 1 माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू b। अब ये हो गया, अब ये b, तो इन दोनों को कॉमन निकल के हमने वैल्यू दे दी। सब्स्टिट्यूटिंग आपको पूरे सेंटेंस में लिखना है। तो इक्वेशन कैसा होगा ये दोस्तों, पहला इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, देखिए अब यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो a प्लस बी इक्वल टू 3/4, ये हो गया हमारा 3rd इक्वेशन। और फिर 4th इक्वेशन कैसे होगा, बहुत ही इजी दोस्तों, a/2 माइनस b/2 इक्वल टू -1/8, इक्वेशन 4। देखिए दोस्तों, तो हमने इक्वेशन फॉर्म कर दिया बेसिक। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, ऐसे हो सकता है, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे अब क्या करना है, देखिए दोस्तों इतने करने से अच्छा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2, मतलब ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो 2 करने से क्या होगा दोस्तों, देखिए 2 2 तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू -1/4, इक्वेशन 5। देखिए दोस्तों अब 1 2 3 4 5 इक्वेशन हमें मिल गए। तो इसके बाद क्या करना है, वही हमारा सब एडिंग इक्वेशन 2 and 3 and 5, एडिंग इक्वेशन 3 and 5, 4 हमारे कोई काम का नहीं, 3 and 5 को ऐड करना है। तो 3 and 5 को ऐड करने के बाद क्या होगा दोस्तों, b और b कट हो जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ये 2a आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों एडिंग इक्वेशन 3 and 5, तो 3 and 5 को ऐड करने के बाद क्या इक्वेशन आएगा, 2a, b माइनस बी और प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो 2a आ जाएगा। उसके बाद इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 2/4, क्या होगा 2/4, तो 2/4 का अर्थ 1/2 बराबर, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ये आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि देखिए 1/2 आ जाने के बाद ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ से डिविजिबल वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू तो मिल गई, हमारा पहला पड़ाव पार हो गया। अब a की वैल्यू मिलने के बाद सिंपल है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज होने वाली है, तो सब्स्टिट्यूट a इन इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन इजी लग रहा हो, फर्स्ट और सेकंड में मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 4 5th, 3rd 4th 5th इक्वेशन में से कौन सा आपको इजी लग रहा है, मुझे लगता है 3rd इक्वेशन ज्यादा इजी है। तो देखिए दोस्तों 3rd इक्वेशन में हम a की वैल्यू डाल देंगे, तो
इक्वेशन 3 पुट वैल्यू a इक्वल टू 1/4। इक्वेशन 3 में 1/4 डाल देना है, तो डाल दीजिए दोस्तों a की जगह पे 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे ऐड हो रहा है तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2/4 मतलब b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये माइंड गेम है दोस्तों। अब 8th 9th ये जो हमारे लेवल होते हैं ना, यहाँ पे ही माइंड गेम सीख लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 10वीं में ज्यादा माइंड गेम की जरूरत होती है। अब यहाँ पे आपको माइंड में आ जाना है कि इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, ये माइंड गेम है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमारा जो काम है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। a और b को हमने 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई की जगह पे डाला था, तो और भी काम बाकी है। तो अब रीसब्स्टिट्यूटिंग मतलब जिनकी वैल्यू है, रीसब्स्टिट्यूटिंग मतलब जिनके भी वैल्यू है वो उसमें वापस से डाल देने। तो वापस से डाल देने मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशंस फॉर्म हो गए। तो देखिए दोस्तों, a की वैल्यू a की जगह पे 1/4 डाल देते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा और इक्वेशन फॉर्म होगा। तो कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे a की जगह पे मैं a की जगह पे उसकी वैल्यू और b की जगह पे उसकी वैल्यू, b की जगह पे उसकी वैल्यू, a की जगह पे उसकी वैल्यू, b की जगह पे उसकी वैल्यू। सो अब आप जानते हो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो पहला, अब हमारा 6th इक्वेशन हमें मिलने वाला है, कितना 6th। तो 6th इक्वेशन दोस्तों अब हमारा होगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब कहेंगे इतना सर इजी, यहाँ पे तो 1 है ना दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 1 तो कोई भी वही वैल्यू आ जाएगी। वैसे यहाँ पे दोस्तों देखिए ये इक्वेशन हमारा क्या फॉर्म होगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये 5th इक्वेशन है, याद रखिए दोस्तों, इक्वेशन के नाम देते वक्त भी याद रखते जाइएगा। 5th इक्वेशन है तो ये 6th आ जाएगा, ये 7th आ जाएगा। अब दोस्तों मुझे लगता है बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता कुछ करने की जरूरत है। अब अगर ऐड करते हो तो x y और y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी फिर x इक्वल टू 1, और वही सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, 3 इंटू 1 3, या फिर इसमें कर दीजिएगा 3 इंटू 1 3, और वहां पे y मतलब यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी दोस्तों 1। तो ये था दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर फुल सेंटेंस में लिखना है और ऐसे ही आंसर। तो देखिए फाइनल आंसर कैसे लिखना है दोस्तों, x, y इक्वल टू 1 माइनस 1, 1। तो ये था दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। तो ये है बड़ा सा इक्वेशन जो मैंने बहुत ही छोटे में समझाया, शॉर्ट में समझाया। यही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, आपको 4 on 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर अगली एक्सरसाइज की ओर मिलेगी जो प्रॉब्लम सेट पे डिपेंड है, प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड है। तो अगले एक्सरसाइज मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, तो आप कोई भी पर्सनल डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते जाइएगा ताकि सबको इसका लाभ उठाना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notifications.